We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर दिल्ली से, जहां पर तौफीक जिसे बहन कहता था उसी ने नेहा को मौत के घाट उतार दिया। जिसकी कलाई पर नेहा ने कभी राखी बांधी थी, उसी को छत से फेंककर तौफीक ने मार डाला। क्या है नेहा के कत्ल की इनसाइड स्टोरी, देखिए न्यूज़ नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली के ज्योति नगर में नेहा के मकान की यही वो छत है जिसने 23 जून की सुबह तौफीक की दरिंदगी देखी थी। मकान की इसी 5वीं मंजिल से बुर्का पहनकर पहुंचे तौफीक ने 19 साल की नेहा को धक्का देकर मौत की नींद सुला दिया। 19 साल की नेहा तौफीक को भाई बोलती थी। हत्यारे तौफीक को बकायदा राखी भी बांधती थी, लेकिन मुंह बोले भाई तौफीक के मन में कुछ और ही चल रहा था। नेहा पर उसकी बुरी नजर थी और नेहा जब तौफीक के प्रेम जाल में नहीं फंसी तो उसने खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। तौफीक ने 23 जून की सुबह नेहा को उसके घर के टॉप फ्लोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ज्योति नगर में दिन दहाड़े एक दिल दहला देने वाला मामला जो है वो निकलकर सामने आया। बात है 23 जून की सुबह 8:30 बजे की। इस वक्त हम उसी मकान में मौजूद है, आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल ये सीढ़ियों को देखिए और ये इस मकान की 5वीं मंजिल है, यानी टॉप फ्लोर। इसी पर जो है घटना को जो है वो अंजाम दिया गया। दरअसल 23 जून को तौफीक नाम का शख्स जो है वो बुर्का पहनकर आता है इस मकान में और 19 साल की नेहा के साथ इसी टॉप फ्लोर पर जो है वो बातचीत शुरू होती है और बातचीत जो है वो कहाँ सुनी में तब्दील हो जाती है। दरअसल नेहा जो है वो यहाँ पर देखिए, आपको वॉशिंग मशीन जो है वो आपको साफ तौर पर नज़र आएगा। साथ में बाल्टी में पानी भी भरा हुआ है, यहाँ पर सर्फ भी है, नील भी है और इसी वॉशिंग मशीन में नेहा जो है वो कपड़े धोने के लिए आई थी। इसी मकान में रहती है नेहा और तौफीक जो है वो नेहा को पहले से ही जानता था। नेहा भी तौफीक को जानती थी, लेकिन किसी बात को लेकर कहासुनी जो है वो शुरू हो गई। उसके बाद कहासुनी जो है वो हाथापाई में तब्दील हो गई। तौफीक नेहा का गला दबाने लगा। ये देखकर आवाज़ें सुनकर जो है नेहा के पापा इस मकान के टॉप फ्लोर पर आए और तौफीक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक तौफीक जो है वो नेहा को घसीटते हुए यहाँ तक लेके आता है और यहीं से जो है वो नेहा को नीचे धक्का दे देता है। बुर्का पहनकर वारदात को दिया अंजाम। इस वारदात को अंजाम देने के बाद तौफीक ने बचने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। वो बुर्का पहनकर नेहा के घर पहुंचा और रात के अंधेरे में उसके घर की छत पर छिपकर बैठ गया। सुबह जैसे ही नेहा छत पर पानी भरने आई, तौफीक ने उसे 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया और वहां से फरार हो गया। हाँ, ये बात अलग है कि ये दरिंदा पुलिस से बच न सका। पुलिस ने तौफीक को यूपी के रामपुर से धर दबोचा। नेहा की मौत से पूरा परिवार टूट चुका है। घर वाले बताते हैं कि तौफीक उनका मुंह बोला भाई बन चुका था। पिछले 3 सालों से घर आना जाना था। नेहा और उसकी बहन से राखी बंधवाता था और परिवार का भरोसा जीतकर उसने ऐसा विश्वासघात किया जिसकी किसी को उम्मीद न थी। और जितना दर्द मेरी बहन ने सहा है ना, जितना वो दर्द में रही, तड़पी, चीखी, चिल्लाई, उससे कई ज़्यादा दर्द उसको हो, उसको दर्द पहुँचाओ और उसको जल्द से जल्द फांसी हो। तौफीक को अरेस्ट किया है। आगे की जांच जारी है, लेकिन एक सवाल है कि क्या पहले से तौफीक जानता था नेहा को? क्या आप जानती थी तौफीक को? बस 3 साल से उसका आना जाना था, भाई बहन का रिश्ता था, पर हमें नहीं पता था कि वो भाई बहन का रिश्ते को ऐसे करेगा। आप लोग राखी भी बांधती थी? जी, हमने राखी भी बांधी है उसके। नेहा की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। माँ अपनी बेटी की मौत और तौफीक का धोखा भुलाई नहीं भूल पा रही। आंखों में बेटी की मौत का गम साफ नजर आ रहा है। एक माँ की मांग है कि हत्यारे का हश्र भी ऐसा ही होना चाहिए कि दुनिया देखे। तौफीक को फांसी दो या गोली मार दो, और वो भी आंखों के सामने। इस वक्त हमारे साथ नेहा की माँ है। माता जी, क्या परिवार चाहता है? बस यही चाहते हैं उसको फांसी होए, कड़ी से कड़ी उसे जल्दी से जल्दी फांसी लगे, और फांसी नहीं लगा सकते तो उसको गोली मार दो। और ये भी नहीं सब कुछ कर सकते तो हमारे हवाले करो, पब्लिक के हवाले करो, उसे सज़ा देंगे, उसे भी मौत का दंड देंगे। जैसे हमारी लड़की मारी है ऐसे उसे भी मरना पड़ेगा। नेहा की मौत और तौफीक के धोखे से पड़ोसी से लेकर रिश्तेदार तक सब हैरान हैं। सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल है,
सवाल ये है कि इतना भरोसा जीतकर कोई ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकता है। उसे जो है फांसी लगनी चाहिए और उसे तड़प कर मारना चाहिए, ताकि वो आगे से किसी के साथ भी या उनका कोई भी भाई बंधु आगे से किसी के साथ कुछ गलत ना कर सके। हमें तो इंसाफ चाहिए लड़की के लिए, जैसे उसने हमें हमारे बच्चे को करा है ना, ऐसा ही इंसाफ मिलना चाहिए हमें, कि उसे भी ऐसे फांसी की सज़ा या तड़फा के मारना चाहिए। पुलिस तौफीक से पूछताछ कर रही है और पीड़ितों को न्याय का इंतजार है। सभी की जुबान पर एक ही मांग है कि नेहा के हत्यारे को इतनी सख्त सजा दी जाए कि दोबारा ऐसा दुस्साहस न कर सके। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।